प्रेमिका प्रेमी से, अरे बाबा जल्दी खिड़की से कूदो, पापा आ रहे हैं। प्रेमी बोला, लेकिन ये तो 13वीं मंजिल है। प्रेमिका, अरे यह सगुन अपसगुन सोचने के वक्त नहीं है। पत्नी, सुनो जी, जब आपने पहली बार घूंघट उठाया था तो आपको कैसा लगा था? पति, माँ कसम मैं तो मर ही जाता अगर टीवी पर आहट देखने की आदत नहीं होती तो। पप्पू, डॉक्टर साहब मुझे एक समस्या है। डॉक्टर, क्या? पप्पू, जब मैं किसी से बात करता हूँ तो दिखाई नहीं देता। डॉक्टर, ऐसा कब होता है? पप्पू, फोन पे बात करते वक्त। डॉक्टर, भाग जा साले, नहीं तो तू भी दिखाई नहीं देगा धरती पे। अगर आप हिंदी चुटकुला जोक्स सुनना पसंद करते हैं तो प्लीज एसके जोक्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पागलों के अस्पताल में एक रूम में सभी पागल डांस कर रहे थे। बस एक पागल चुपचाप बैठा था। डॉक्टर समझा वो ठीक हो गया है और डॉक्टर पूछा, तुम डांस क्यों नहीं कर रहे हो? पागल बोला, अरे बेवकूफ, मैं दूल्हा हूँ। पप्पू और उसकी पत्नी ऊपर छत पर सो रहे थे। तभी बहुत ही जोर से बारिश होने लगी। पप्पू बोला, उठ जाओ जानू, देखो बादल में छेद हो गया है। तभी कुछ देर बाद बिजली भी कड़की। पप्पू की पत्नी बोली, लो यह देख लो, बिल्डिंग भी हो गया। कल मुझे बैंक से कॉल आया, लोन के किस्त कब भरोगे? मैंने भी कह दिया, कब तक मेरे भरोसे बैठे रहोगे? आत्मनिर्भर बनो। बैंक वाले कार उठा के ले गए और बोले, आत्मनिर्भर बनो, पैदल चलो, हर जगह होशियारी नहीं चलती। एक आदमी अपने ससुराल गया और सास ने 7 दिन तक पालक का साग खिलाया। फिर 8वें दिन, सास, बेटा क्या खाओगे? आदमी बोला, खेत दिखा दो, खुद चराऊंगा। साली जीजा से बोली, रंग लगवाने का क्या लोगे? जीजा साली से बोला, ज्यादा नहीं, बस 4 किस। साली बोली, और अगर पानी भी डालूं तो? जीजा बोला, बस 10 किस। साली बोली, आ जाओ दादी बाहर, लगा लो रंग मेरे प्यारी जीजू को। पति नहाते हुए सिर पर शैम्पू लगाने के साथ साथ कंधे पर भी लगा रहा था। पत्नी बोली, पागल हो क्या, शैम्पू कंधे पर क्यों लगा रहे हो? पति बोला, पागल तू, तेरा बाप अनपढ़ जाहिल गंवार, पता है शैम्पू कौन सा है? हेड एंड शोल्डर, इसीलिए कंधे पर भी लगा रहा हूँ। एक लड़की ने शर्माते हुए लड़के से पूछा, ये प्यार क्या होता है? लड़के ने सोचा कि लड़की पर अपना इंप्रेशन जमाने का यही सही मौका है, तो उसने जवाब दिया, प्यार का रिश्ता 2 इंसानों में वही होता है जो सीमेंट और रेत के बीच पानी का होता है। जैसा कि लड़का सीमेंट है, लड़की रेत है और प्यार पानी। अगर सीमेंट और रेत को आपस में मिला दिया जाए तो वो स्ट्रांग नहीं होंगे, लेकिन अगर इसमें पानी भी मिला दिया जाए तो कोई इनको जुदा नहीं कर सकता। लड़के का यह जवाब सुनते लड़की हंसते हुए बोली, कमीने तू शक्ल से ही मजदूर लगता है। एक आदमी की तबीयत खराब होने पर उसने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा, आप सिर्फ 12 घंटे के मेहमान हो, शायद सवेरा भी नहीं देख पाओगे। आदमी ने यह बात बड़े दुख के साथ अपनी पत्नी को बताई और सोचा कि यह आखिरी रात अपनी पत्नी के साथ बड़े प्यार से बिताई जाए। दोनों बड़ी देर तक प्यार से बातें की और साथ में बिताए लम्हों को याद किया। थोड़ी देर बाद पत्नी को सोते हुए देखकर पति ने पूछा, तुम सो रही हो? पत्नी, क्या करूं, तुम्हें तो सुबह उठना नहीं है पर मुझे तो उठना पड़ेगा। पति बैठे बैठे सोच रहा था। आज पत्नी की तरफ गौर से देखा तो समझ आया, अपने जीवन की यही सिर्फ इन्वेस्टमेंट है कि जो देखते देखते डबल हुई है। शांत यार, कल किसी ने अंधेरे में मेरी बीवी की जींस की पैंट में हाथ डालकर 2000 रुपए निकाल लिए। बंता, अरे नहीं, वो झूठ बोलती है, उसकी पैंट में तो बस 1200 रुपए थे। संता, भाई पैसों की बात नहीं है, एक बार उस कमीने का पता चल जाए। एक बुजुर्ग अपनी पुरानी मारुति से जा रहे थे कि एक BMW को जरा सी खरोच आ गई। BMW में से 4 लंबे चौड़े सरदार निकले और वृद्ध व्यक्ति की पिटाई की नौबत आ गई। तभी बुजुर्ग ने कहा कि आप 4 आए और मैं अकेला, ये तो नाइंसाफी है ना। उन 4 सरदारों में से जो सबसे बड़ा था वो बोला, सुरजीते और अमरजीते, तुम अंकल की तरफ हो जाओ। बुजुर्ग बोला, पर हम तो 3 हैं और आप 2। तो उनमें से सुरजीते बोला, कोई बात नहीं अंकल जी, आप घर जाओ, इन दोनों से हम निपटते हैं। मल्लिका शेरावत ने एक बाबा का बड़ा नाम सुनी थी, तो उसने सोचा कि चलो आज उनके दर्शन ही कर ले, कोई ज्ञान की बात पूछ लूंगी। बाबा के पास जा पहुंचे और पूछी, बाबा मैं नहाते वक्त क्या लगाया करूं कि और गोरी हो जाऊं? बाबा मुस्कुराते हुए बोला, बच्चा दरवाजे की कुंडी लगाया करो।